अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर फारूक बलूचेर। एक एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे बड़ा डिसीजन ये होता है कि वो किसको सर्व करने जा रहा है, यानी उसका कस्टमर कौन होगा। हमने पिछले लेक्चर में मार्केट रिसर्च को डिटेल में डिस्कस किया है। ये लिंक्ड है पिछले लेक्चर से। अगर आपने पिछले 6 वीडियोज़ को नहीं देखा तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके नीचे कमेंट सेक्शन में प्लेलिस्ट दिया हुआ है, उसको देख सकते हैं। तो आज हम समझेंगे एंटरप्रेन्योरशिप में कि जी सेगमेंटेशन क्या है, कस्टमर सेगमेंटेशन कैसे होती है। ये देखें कि टारगेट मार्केट्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करें जब हम डिसाइड करें हमने कोई कारोबार करना है। और फिर ये भी देखें कि सेगमेंटेशन के कौन-कौन से मॉडल्स हैं। ये वो मॉडल्स हैं जो दुनिया के टॉप 500 फॉर्च्यून 500 कंपनी से लोगों ने सीखे हैं। ओवर द ईयर्स मॉडल टेस्ट हुए हैं। सो ये आप अपने बिज़नेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अगर आप ऐसे एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर हैं जो ग्रो कर रहे हैं या जो कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं। तो कस्टमर सेगमेंटेशन होता क्या है? ऑन बिल्कुल फाउंडेशन लेवल जो दुनिया के हर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को, हर बिज़नेस प्रोफेशनल को पता है वो ये है, डिवाइडिंग अ ब्रॉड मार्केट इंटू डिस्टिंक्ट ग्रुप विद सिमिलर नीड्स। यानी पूरी फॉर एग्ज़ाम्पल आप मोबाइल फ़ोन्स अगर बना रहे हैं, तो मोबाइल फ़ोन्स कितने लोगों की ज़रूरत है? यानी ब्रॉडर एक आपने वो देखना है, पॉपुलेशन देखनी है, उसमें कितने लोग हैं जिनकी एक जैसी नीड्स हैं, उनको क्या करते हैं आप एक सेगमेंट में रखते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जिनको एंड्रॉयड चाहिए, कितने ऐसे लोग हैं जिनको एप्पल चाहिए, कितने ऐसे लोग हैं जिनको 5G के फ़ोन चाहिए, कितने ऐसे लोग चाहिए जिनको IoT के चाहिए। सो इस तरीके से आप लोगों के सेगमेंट्स बनाते हैं। सेगमेंटेशन क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है कि आप जिस सेगमेंट को टारगेट करें, आप उसी को सर्व करें, उसको बेहतर तौर पर टारगेट कर सकें। आपको पता चले अच्छा हम एक जब मैं उसमें था ज़ोंग में, तो हम एक पर्सोना डेवलपमेंट करते थे। बड़ी तमाम कंपनीज़ में होता है, कंपनीज़ पर्सोना बनाती हैं। बुज़दार इनसाइट्स की एक रिसर्च रिपोर्ट है। पर्सोना डेवलपमेंट फॉर ऑनलाइन होरिक्रॉन रीडर्स, पर्सोना डेवलपमेंट फॉर स्मार्ट एंड यूज़र्स। तो वो भी आप रिपोर्ट ऑनलाइन गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा हमारी कंपनी की। तो लेकिन जो सेगमेंटेशन है वो इसलिए मैटर करता है कि बेटर आपने टारगेटिंग करनी है, तो हम सेगमेंटेशन करते थे। फिर दूसरी चीज़ ये होती है, आपको ये भी पता चलता है कि आप किसको मार्केटिंग कर रहे हैं, तो आप एफिशिएंट मार्केटिंग कर सकते हैं। और हाई कस्टमर सैटिस्फैक्शन होती है जब कस्टमर को बार-बार पता चल रहा हो कि कंपनी मेरे नीड्स का ख्याल करती है, ये चीज़ बनी ही मेरे लिए है, तो उससे बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आ जाता है। बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन क्या हो सकते हैं? किसी भी कंपनी में जब आप सेगमेंटेशन करते हैं, तो पहले सेगमेंटेशन डेमोग्राफिक्स का होता है। आप फैसला करते हैं कि आपने बड़ों को सर्व करना है, छोटों को सर्व करना है, बुजुर्गों के लिए प्रोडक्ट बनानी है, आपने प्रोडक्ट किसके लिए बनानी है। दूसरा डेमोग्राफिक के साथ फिर आप जियोग्राफिक देखते हैं। आप कहते हैं कि यार किस कंट्री के कितने लोगों को आपने सर्व करना है या जनरली आपने जो है ना कौन-कौन से जियोग्राफिक एरिया में आपने जाकर सर्व करना है। और आखिर में आप क्या करते हैं साइकोग्राफिक आप फर्दर डायमेंशंस उनकी देखते हैं, उनकी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को देखते हैं, उनके सोशियोलॉजिकल स्टेटस वगैरह को देखते हैं, तो साइकोग्राफिक्स में होता है। आखिर में उनके बिहेवियरल पैटर्न्स को देखते हैं कि जो बहुत नॉमिनल यूज़र है, कोई भी नई चीज़ आती है, कुछ लोग उसमें उनका बिहेवियर होता है कि वो जंप करके लेते हैं, वो रिस्क लेते हैं, कुछ लोग रिस्क नहीं लेते, वो कहते हैं हमें बाद में लेना है। कुछ लोग प्रीमियम चीज़ें पसंद करते हैं, कुछ लोग जो है ना वो ऐसी चीज़ें पसंद करते हैं जो इकोनॉमिक चीज़ें हों, वो बंदा हो सकता है बिलियनियर भी हो लेकिन फिर भी वो टॉप क्लास गाड़ियाँ नहीं लेता, बिलियनियर जो टॉप क्लास वॉचेज़ नहीं लेता। लेकिन इस तरीके के लोगों के सेगमेंट्स हैं, जो डिसाइड करते हैं कि हमने कौन बिहेवियर बेस पे हम सेगमेंट बनाते हैं कंपनीज़ अपनी। तो हमें पता चल गया कि बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन हमारे डेमोग्राफिक हो सकते हैं, जियोग्राफिक, साइकोग्राफिक और बिहेवियरल हो सकते हैं। अगर हम ये देखें डेमोग्राफिक्स में एज, जेंडर और इनकम और एजुकेशन आ जाता है। अगर हम जियोग्राफी में कंट्री, रीजन, सिटी, क्लाइमेट आ जाता है और साइकोग्राफिक में लाइफ़स्टाइल, वैल्यूज़ और पर्सनैलिटी आ जाता है। और बिहेवियर में यूसेज रेट आ जाता है, बेनिफिट सॉर्ट और ब्रांड लॉयल्टी देखी जाती है। कुछ लोग होते हैं भले आप कुछ भी करें वो किसी ब्रांड के साथ लॉयल होते हैं, सारी प्रोडक्ट्स उसकी यूज़ करते हैं और बहुत सी कंपनीज़ ने खुद ब खुद इस तरह का इकोसिस्टम बनाया हुआ है, जिसकी वजह से लोग उनकी तरफ ही जाते हैं। बी2सी वर्सेस बी2बी सेगमेंटेशन कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ कंपनीज़ कहते हैं कि हमने बिज़नेस टू कस्टमर ही डील करना है, हम प्रोडक्ट कस्टमर को बेचते हैं। कुछ कहते हैं कि हमने बिज़नेस टू बिज़नेस हमने डीलिंग करनी है। बी2सी में हम क्या करते हैं, हम इंडिविजुअल्स को टारगेट करते हैं, उनकी इमोशंस को देखते हैं क्योंकि ह्यूमन बीइंग इंडिविजुअली तो इमोशनल है। चाहे अपने लिए कपड़े ले रहा है, चाहे घड़ी ले रहा है, तो इमोशंस टारगेट किए जाते हैं, बिलॉन्गिंग टारगेट की जाती है, एस्टीम टारगेट की जाती है। लेकिन जब ऑर्गेनाइज़ेशंस के लिए बाइंग की जाती है, तो वो ऑर्गेनाइज़ेशंस के लिए रैशनल बाइंग होती है। तो डिपेंड करता है आपने किस तरह की सेगमेंटेशन करनी है, बी2सी करनी है, बी2बी करना है, अकॉर्डिंगली आप सेगमेंट्स बनाते हैं। टारगेट मार्केट सिलेक्शन कैसे करना है, सेगमेंट साइज़ देखते हैं, ग्रोथ पोटेंशियल देखते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं। ये तीनों फैक्टर्स जिस में आपको फिट बैठ रहे हों, आप उसको चूज़ करते हैं।
एक एसटीपी मॉडल होता है, बहुत पुराना है, मार्केटिंग में डे 1 से पढ़ाया जाता है, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग के पहले आप सेगमेंटेशन करते हैं कि जी आपने किस ग्रुप को सर्व करना है एक सोसाइटी में, फिर उसमें से फर्दर एक ग्रुप को आप टारगेट करते हैं जो आपकी प्रोडक्ट को साइकोग्राफिकली, डेमोग्राफिकली, जियोग्राफिकली पसंद करता हो, फिर उसके बाद आप पोजीशनिंग करते हैं अपनी ब्रांड की, अपने ब्रांड का एक इमेज बनाते हैं, वो आप प्रीमियम ब्रांड के तौर पे कर सकते हैं, इकोनॉमिक ब्रांड के तौर पर कर सकते हैं, अवेलेबल ब्रांड के तौर पर कर सकते हैं, लाइफस्टाइल ब्रांड के तौर पर, इसको पोजीशनिंग कहते हैं। सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग, ये बेसिक एक मॉडल है मार्केटिंग का जो बहुत यूज होता है। टारगेटिंग स्ट्रेटजीज आपकी क्या होती हैं कि आप अनडिफरेंशिएटेड रख सकते हैं टारगेट को, आप इसके अलावा इसको डिफरेंशिएटेड भी कर सकते हैं, और कंसंट्रेटेड भी कर सकते हैं, और माइक्रो मार्केटिंग लेवल पे भी कर सकते हैं। ये आपकी अपनी अपने ऊपर है कि आप कितना जो है ना उसको फर्दर फर्दर टारगेट कर सकते हैं सेगमेंट्स को। एक चीज होती है पोजीशनिंग स्ट्रेटजी। पोजीशनिंग जैसे मैंने आपको कहा ना कि आप खुद को प्रीमियम ब्रांड दिखाना चाहते हैं, इकोनॉमिक ब्रांड दिखाना चाहते हैं, बेसिकली ये आपका एक डिस्टिंक्ट इमेज है कस्टमर के माइंड में जो आप जनरेट करना चाहते हैं। परसेप्चुअल मैपिंग बड़ा जरूरी होता है सेगमेंटेशन, इसमें विजुअलाइजिंग ब्रांड पोजीशन अगेंस्ट कंपेटिटर्स, ये हम बहुत ज्यादा कंपनीज करती हैं और करना भी जरूरी है। पाकिस्तान में अगर देखा जाए मार्केट सेगमेंटेशन, यूथ मार्केट है हमारे पास, प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स है, तो इस बेस पे काफी ज्यादा कंपनीज जो है ना सेगमेंट्स बनाते हैं। आप कोका कोला की सेगमेंटेशन स्ट्रेटजी देख लीजिएगा, मतलब जनरली मास लेवल के ऊपर होता है, लेकिन ज्यादातर आप उनके इश्तहारों में देखेंगे तो वो क्या कर रहे हैं, यंग को कर रहे होते हैं। सेम गोज फॉर द पेप्सी, स्पोर्ट्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो कोका कोला का ही सेगमेंट में अपने यंग लोगों को बार बार लेकर आ रहे होते हैं, या जैसे फूड के साथ हम लोग कुछ खाना पसंद करते हैं तो उसके साथ के ऐड बना रहे होते हैं। तो आपको एडवर्टाइजिंग ऑफ द किसी भी कंपनी को देखकर आइडिया हो जाता है कि वो किस सेगमेंट को फोकस कर रहा है। कॉमन सेगमेंटेशन एरर्स इसलिए लोग करते हैं, ओवर सेगमेंटेशन करते हैं, बहुत से सेगमेंट्स बनाते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी को इग्नोर करते हैं। देखिए सेगमेंट बनाते हुए, मार्केटिंग में कुछ करते हुए, बिजनेस में, एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ करते हुए, प्रॉफिट को आपने कोर ऑब्जेक्टिव के तौर पर रखना है। अगर प्रॉफिट को अपना कोर ऑब्जेक्टिव नहीं रखेंगे तो फायदा नहीं है। ठीक है, तो आप दुनिया का नोबल से नोबल तरीन काम कर रहे हो, आपके पास प्रॉफिट आना चाहिए ताकि आपकी कंपनी चलती रहे, आप एम्प्लॉइज को सैलरी देते रहे, आपको भी मोटिवेशन आती रहे। अगर आप खुद को मोटिवेशन नहीं है और आपके आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है तो आपको कोई फायदा नहीं है। तो सेगमेंटेशन करें, टारगेटिंग करें, मार्केटिंग करें, एचआर करें, फाइनेंस करें, फुल कोर्सेज है मेरे टॉप 100 बिजनेस कंसेप्ट्स के, हर एक कंसेप्ट पे 10-10 मिनट की वीडियो, वो आप जाके देखेंगे। कोर फोकस हर काम का यही है अल्टीमेटली, कस्टमर की नजरों में इमेज अच्छा हो, कस्टमर ज्यादा खरीदे, जिससे आपको प्रॉफिट ज्यादा है। तो समरी हमारी ये है कि सेगमेंटेशन जो है ना आपको फोकस करता है और आपकी एफिशिएंसी आपके काम में लाता है। और आइडियल कस्टमर आपके कौन है, हु इज योर आइडियल कस्टमर, ये आपने सोचना है जब भी आप सेगमेंटेशन करें। दिस इज द रिफ्लेक्शन क्वेश्चन। और मोस्टली जो कंपनीज होती हैं वो प्रॉपर जो है ना उसको पर्सोना डेवलपमेंट करते हैं कि आपने अपनी नज़रों में कस्टमर का एक इमेज बनाना है कि मेरा ये कस्टमर ऐसा बंदा है, यंग है, 24 साल का, यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और उतनी इतना उसका इनकम स्ट्रीम है। ठीक है, आप चाहें तो उसको थोड़ा-सा उसकी मज़ीद नीड को भी पूरा कर सकते हैं, चाहें तो थोड़ा-सा एज को आगे-पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन एक पर्सोना आपने बनाना ही बनाना है। सो इस लेक्चर में हमने यही चीज़ें सीखी हैं कि सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशनिंग कैसे की जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम वैल्यू प्रोपोज़िशन और ब्रांडिंग को सीखेंगे। थैंक यू।